हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री गुरु। बेंजीन के ऊपर जब भी तुम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हो तो कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करते हैं और कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, इस छोटे से वीडियो के अंदर यही मैं आपको यहां पर आज समराइज करने के लिए आया हूं। सबसे पहले देखते हैं बेंजीन। देखिए स्टूडेंट, ये हाथ में मेरे अभी बेंजीन है। बेंजीन के अंदर ये जो ऑरेंज बॉल आपको दिख रही हैं, दीज आर 6 कार्बन एटम्स। ये 6 कार्बन सभी सेम प्लेन के अंदर प्रेजेंट हैं। एंड ये जो आपको बेंट स्टिक्स दिख रही हैं, दीज आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बेंजीन के अंदर प्रेजेंट होता है। और यही 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण बेंजीन को हम इलेक्ट्रॉनिकली रिच मॉलिक्यूल बोलते हैं। जी हां, रिच मॉलिक्यूल मतलब बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल है। और अगर बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल है तो हमेशा बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का ही अटैक होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, बेंजीन के ऊपर आता है और जैसे ये मान लेते हैं कि ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये यहां से अलग हुआ और वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर आके यहां पर पेस्ट हो जाता है। तो अब कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल को केमिस्ट बेंजीन के ऊपर भेज सकते हैं, हम इसको यहां पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पर जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में यहां पर मेंशन कर रखा है। सबसे पहला जो रिएक्शन है इट इज हेलोजिनेशन। जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है इसका इलेक्ट्रोफाइल हेलोनियम आयन है। और हेलोनियम आयन अगर क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोरोनियम, ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ब्रोमोनियम। हेलोनियम आयन को जनरेट करने के लिए जो हेलोजिनेशन में हम रिएजेंट यूज करते हैं वो हेलोजन प्लस लुईस एसिड है। हेलोजन यू कैन टेक क्लोरीन और ब्रोमीन, और लुईस एसिड AlCl3 और AlBr3। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वी विल गेट व्हाट, हेलोनियम आयन। सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है इट इज नाइट्रोनियम आयन। और नाइट्रोनियम आयन को जनरेट करने के लिए केमिस्ट जनरली HNO3 और H2SO4 का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो HNO3 प्लस H2SO4 दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको नाइट्रोनियम आयन मिलता है। और एज अ नाइट्रो ग्रुप हम इसको बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये जेई और नीट का एक बहुत ही फेवरेट प्रॉब्लम है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन। तो इट इज SO3। और SO3 में सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो फ्रॉम सल्फर एंड ये किसकी तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। सल्फोनियम आयन को जब भी जनरेट करना है तो हम या तो यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एक्सेस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड यूज करते हैं सो दैट कि सल्फोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। तो ये हो गया सल्फोनेशन रिएक्शन। फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। जो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम है स्टूडेंट, और हर साल जेई या नीट का एक फेवरेट प्रॉब्लम है जो पूछा ही जाता है। इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनियम या कार्बोकेटाइन है। कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन, ये तो एक ही नाम है, नॉमेनक्लेचर है कार्बोकेटाइन का। यहां पर जो रिएक्शंस हैं उसमें हम जो रिएजेंट यूज करते हैं, जैसे हम एल्किल हैलाइड अगर लेते हैं तो लुईस एसिड के साथ कंबाइन करके हम कार्बोकेटाइन जनरेट करते हैं। और फिर हम यहां पर अल्कोहल यूज कर सकते हैं जो हम H2SO4 के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, और वी कैन ऑल्सो यूज H3PO4, तो भी हम कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन जनरेट कर सकते हैं। या फिर मैं एल्कीन्स को यहां पर यूज कर सकता हूं। जब एल्कीन यूज करूंगा तो हमेशा मैं HF यूज करूंगा, और HF हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कार्बोकेटाइन यहां पर एल्कीन के साथ जनरेट करता है। तो इन सभी रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन। और अब फिर हम इसको बेंजीन के ऊपर अटैक करवाते हैं। तो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये देखिए, फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन इसका मतलब है एसाइलियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है। व्हाट इज एसाइलियम आयन, जब भी कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इट इज नोन एज एसाइलियम आयन। और ये जो एसाइलियम आयन है हम इसको जनरेट करते हैं बाय द रिएक्शन विद एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड विद लुईस एसिड। और ऑब्वियसली लुईस एसिड आप AlCl3 या AlBr3 में से कुछ भी यूज कर सकते हो। इससे हम एसाइलियम आयन को जनरेट करेंगे और दैट एसाइलियम आयन बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करने के लिए यूज होता है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस?
5 रिएक्शंस, और इन 5 रिएक्शंस के इलेक्ट्रोफाइल आपको अब याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? हेलोजिनेशन में क्या है? हेलोनियम आयन। नाइट्रेशन में क्या है? नाइट्रोनियम आयन। सल्फोनेशन में क्या है? सल्फोनियम आयन। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या है? कार्बोनियम और कार्बोकेटाइन। एंड फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जिसमें अभी हमने देखा एसाइलियम आयन। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो छोटा सा एक वीडियो है, अगर मैं इसको हमेशा ध्यान रखता हूं, 5 इलेक्ट्रोफाइल को मैं हमेशा ध्यान रखता हूं, तो डेफिनेटली मैं बेंजीन के ऊपर इन इलेक्ट्रोफाइल को हाइड्रोजन से रिप्लेस करके प्रोडक्ट को बहुत इजीली गैस कर सकता हूं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इसको लाइक करिए, और अपने अच्छे अच्छे जो कमेंट्स हैं उससे मुझे जरूर एनर्जाइज करिए। और हां, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा ही टॉपिक जिसके ऊपर मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर उन टॉपिक्स को मेंशन करिए, तो मैं डेफिनेटली आगे उन वीडियोस के साथ आपके सामने जरूर आऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।